गांव का नाम था सूरजपुर। नाम भले ही सूरज से जुड़ा था, लेकिन वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों की जिंदगी में उजाला कम और संघर्ष ज्यादा था। इसी गांव में पैदा हुआ था अमित, एक साधारण किसान का बेटा जिसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में सिर्फ हालात की मजबूरियां। अमित के पिता रामशरण दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। बारिश हो तो फसल डूब जाती, न हो तो सूख जाती। माँ कमला देवी घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना तय नहीं होता था। लेकिन इन सबके बीच अमित की माँ एक बात हमेशा कहती थी, बेटा हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत कभी मत हारना। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बचपन और सपने। अमित बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। स्कूल की टूटी हुई बेंच, फटे हुए बस्ते और उधार की किताबों के बीच भी वह हर सवाल का जवाब देता। अध्यापक अक्सर कहते, अगर इस लड़के को सही मौका मिल जाए तो ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन मौका गरीब के लिए आसान नहीं होता। 10वीं कक्षा में अमित ने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। गांव में मिठाइयां बंटी, लोग बधाई देने आए। लेकिन उसी रात अमित ने अपने पिता को चुपचाप रोते देखा। बाबू क्या हुआ? अमित ने पूछा। रामशरण ने भारी आवाज में कहा, अब आगे की पढ़ाई कैसे होगी? पैसे नहीं है बेटा। उस रात अमित को पहली बार समझ आया कि सपने देखने से ज्यादा मुश्किल उन्हें जिंदा रखना होता है। पहली ठोकर। किसी तरह गांव के लोगों की मदद से अमित शहर के कॉलेज में दाखिला ले पाया। शहर उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ था। अमित दिन में कॉलेज जाता और रात को एक ढाबे में बर्तन धोता। कई बार थकान इतनी होती कि किताब खोलते ही नींद आ जाती। फिर भी वह खुद से कहता, बस आज नहीं, कल आराम कर लूंगा, आज पढ़ना जरूरी है। पहले साल की परीक्षा में अमित फेल हो गया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। महीनों की मेहनत, भूखी रातें, सब बेकार लगने लगा। उसने खुद से कहा, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। गांव लौटकर अमित ने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया। खेतों में पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन मन में एक खालीपन था। एक दिन स्कूल के वही पुराने मास्टर जी गांव आए। उन्होंने अमित को खेत में काम करते देखा। अरे अमित, तुम यहाँ? हाँ मास्टर जी। पढ़ाई छोड़ दी? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, असफलता से डरकर भाग जाना आसान है, लेकिन उससे लड़कर आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है। उन्होंने अमित को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, कैसे वह खुद 3 बार फेल हुए थे, लेकिन चौथी बार सफल हुए। याद रखना, मास्टर जी ने कहा, हर हार हमें कुछ सिखाने आती है। अगर सीख ली तो हार बेकार नहीं जाती। उस रात अमित सो नहीं पाया। पहली बार उसे अपनी असफलता में भी एक संदेश दिखा, नई शुरुआत। अमित फिर शहर लौटा। इस बार उसने तरीका बदला। वह सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करने लगा। समय का सही उपयोग, सही नोट्स और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा। वह ढाबे के काम के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। थोड़े पैसे ज्यादा मिलने लगे, पढ़ाई का माहौल भी बनने लगा। दूसरी बार परीक्षा दी और इस बार पास हो गया। उस दिन अमित ने खुद से कहा, अगर एक बार कर सकता हूं तो आगे भी कर सकता हूं। संघर्ष की लंबी राह। कॉलेज के बाद अमित ने सरकारी नौकरी का सपना देखा। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा। लोग हंसते थे, गांव का लड़का आईएएस बनेगा। लेकिन अमित जानता था, लोग तब तक हंसते हैं जब तक आप साबित नहीं कर देते। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास असफल, तीसरा प्रयास फिर असफल। हर असफलता के बाद पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारियां और समाज के ताने बढ़ते गए। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अगर छोड़ना है तो छोड़ दे, हमें तुझ पर कोई दबाव नहीं। अमित की आंखों में आंसू आ गए। माँ, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अंतिम परीक्षा। चौथे प्रयास में अमित ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। मोबाइल छोड़ दिया, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ किताबें और लक्ष्य। जब रिजल्ट आया तो गांव में फिर मिठाइयां बंटी। इस बार अमित आईएएस बन चुका था। वही लोग जो कभी हंसते थे आज गर्व से उसका नाम लेते थे। अमित ने अपने पहले भाषण में कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं बस हार के बाद भी खड़ा रहा। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी हारना मानने की ताकत दे दे तो मेरी सफलता सार्थक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।